मैं आपको रिएक्ट एंजिन में आई हुई एक नई और बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। आपको क्या करना है, बस अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है रिएक्ट की react.dev वहाँ पे आना है और यहाँ पे रिएक्ट डॉम का जो सेक्शन है ना उसके अंदर कंपोनेंट्स में जाना है। कंपोनेंट्स में जाने के बाद ये जो कॉमन वाली चीज़ थी ये वाली एग्जाम्पल डिव दे के रखा इन्होंने, यहाँ पे आप चले जाओ इसमें। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये मिलेगा कॉमन कंपोनेंट्स एग्जाम्पल डिव, ये वाली चीज़। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि कॉमन कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो कैसे एक्चुअली यूज किए जाते हैं रिएक्ट में, रिएक्ट डॉम में क्या क्या एडिशनल फीचर्स है और कैसे प्रॉपर्टीज वगैरह आप पास कर सकते हो उसके लिए। पर इसके अंदर एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने जो कि रिएक्ट 19 में इंट्रोड्यूस किया है, जो कि है अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल है जो HTML में थी वही है, बस इसके लिए कैमल केसिंग यूज़ करते हैं और बाकी जावास्क्रिप्ट जैसे फंक्शंस वगैरह हम पास कर सकते हैं वही है। एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ ऐड नहीं हुआ और हुआ भी है तो आपके लिए वो इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम इसे स्किप कर देंगे। यूज़ केस के हिसाब से आप इसे पढ़ सकते हो, पर यहाँ इस पे गो थ्रू करना एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम है अभी के लिए, इसलिए हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता जाऊँ, स्क्रॉल करने के बाद मुझे एक चीज़ मिलेगी रेफ कॉलबैक फंक्शन। तो हम पहले से रेफ में कॉलबैक फंक्शन यूज़ कर सकते थे, ये हमें पता ही है, क्योंकि देखो रेफ में या तो हम सीधा अपना रेफरेंस पास कर दें या फिर कॉलबैक लगा के बाकी अपने पास जो ये नोड आता है ना, ये वाला नोड, तो ये नोड एक्चुअली रेफरेंस ही रहते तो इसे हम असाइन कर सकते थे। पर नई चीज जो यहाँ पे ऐड हुई है वो है ये रिटर्न वाला फंक्शन। ये क्या है, आपको कुछ याद आ रहा होगा कि यार यूज इफेक्ट में भी कुछ इस तरह से हम यूज कर रहे थे, राइट, जिसको कहते क्या कहते हैं क्लीनअप फंक्शन। तो क्लीनअप फंक्शन हम यूज इफेक्ट में यूज करते थे तो वो यहाँ भी आ गया अभी रेफ में, और रेफ में हम ये क्लीनअप फंक्शन रन करके अपना क्लीनअप कर सकते हैं रेफ के पर्पस के लिए जो है उसके अंदर। तो मतलब ये एलिमेंट जब हट जाएगा तो ये रेफ क्लीनअप पहले हटने से पहले एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे क्या दिया इन्होंने, हम एक बार जूम कर लेते हैं ताकि मुझे अच्छे से दिखे और आपको भी अच्छे से दिखे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है कि when the div DOM node is added to the screen, React will call your ref callback with the DOM node as the argument. When the div DOM node is removed, React will call your the cleanup function returned from the callback। मतलब क्या, यहाँ पे क्लीनअप फंक्शन को कॉल करेगा। हमेशा मैं बोलने में गलती कर देता हूँ, इन्होंने यहाँ पे लिखने में गलती कर दी है ग्रामेटिकल, बट हाँ कोई नहीं, समझ रहा है जो भी है। रिटर्न कर रहा है हम एक कॉलबैक फंक्शन जो कि क्लीनअप फंक्शन है बेसिकली। React will also call your ref callback whenever you pass different ref callback. In the above example, node as a parameter और अपना function is a different function on every render। मतलब क्या, हर रेंडर पे नया फंक्शन है ये। When your component re-renders, the previous function will be called with null as the argument and the next function will be called with DOM node। मतलब क्या, बस React का यूज इफेक्ट जैसे एग्जीक्यूट होता है वैसे ही हो रहा है। क्या, हर री-रेंडर पे ये फंक्शन रिक्रिएट होगा, रिक्रिएट होने के बाद ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी और फिर उसके बाद ये चीज़ एग्जीक्यूट होगी ताकि नया रेफरेंस जो कि करंट है वो वाला मिल जाए उसे। मतलब क्लीनअप वाला और फिर से री इंस्टेंसिएशन वाला जो अपना प्रोसेस था यूज इफेक्ट का, बस उसी तरह से कुछ काम कर रहा है। पैरामीटर्स क्या है, नोड, नोड बस अपना डॉम एलिमेंट है जो आप रेफरेंस कर सकते हो अपने रेफ की मदद से, उसके लिए। React Native added a cleanup function for ref callback to support the backward compatibility. If a cleanup function is not returned from the ref callback node, node will be called with null when the ref is detached। मतलब डिटैच होने के बाद नोड को null से कॉल किया जाएगा। This behavior will be removed in the future versions। मतलब अभी इसे यूज करने का ट्राई करो क्योंकि फ्यूचर वर्जन्स में कुछ ये चीज़ें बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी वाली रिमूव करने वाले हैं वो। ऑप्शनल क्या होता है, क्लीनअप फंक्शन होता है जो रिटर्न करता है when the ref is detached, React will call the cleanup function। If a function is not returned by a ref callback, React will call the callback again with null as the argument when the ref gets detached। This behavior will be removed in the future। मतलब क्या, देखो क्लीनअप है तो क्लीनअप को कॉल करेगा डिटैच होने के बाद, क्लीनअप नहीं है तो सेम फंक्शन जो कॉलबैक वाला है उसे नल के साथ कॉल करेगा। ये एक डिफरेंस है। मतलब देखो माउंटिंग पे कॉलबैक कॉल होगा, री रेंडर पे कॉलबैक कॉल होगा, और डिटैचिंग पे अगर आपने क्लीनअप फंक्शन दिया है तो वो कॉल होगा, नहीं तो कॉलबैक ही नल के साथ कॉल होगा। कैवियट क्या क्या है, विद द strict mode on React will run one extra development only setup plus cleanup cycle before the final before the first real setup। This is a stress test that ensures blah blah blah। मतलब ये क्या, वो अपना दो बार एग्जीक्यूट करने वाला चीज़ है क्योंकि वो उन्हें इंश्योर करना है कि यार सब कुछ सही लाइक टाइटली अलाइंड है, टाइटली सेटअप है कि कुछ चीज़ें खराब नहीं हो रही उसके लिए। When you pass a different ref callback, React will call the previous callback's cleanup function if provided। If no cleanup function is certified, defined, क्या बोल रहा हूँ यार मैं आज। If no cleanup function is defined,
द रेफ कॉल बैक विल बी कॉल्ड विद द नल आर्ग्यूमेंट, द नेक्स्ट फंक्शन विल बी कॉल्ड विद द डॉम नोड। मतलब क्या, क्लीनअप फंक्शन नहीं है तो नल से कॉल होगा, फिर नया फंक्शन आएगा इंस्टेंशिएट होने के बाद, बिकॉज ये रीरेंडर पे काम करता है, और फिर नए जो फंक्शन है उसके अंदर रेफ जाएगा, पुराने के लिए नल गया था इसलिए वो डिटैच हो जाएगा। देखिए डिटैचिंग और रीअटैचिंग वाली कंसेप्ट है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कैसे काम करता है। बाकी इस डॉक्यूमेंटेशन में बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, पर वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं और यूज़ केस स्पेसिफिक है, अपने लिए ज़रूरत नहीं है। एवरेज रिएक्ट डेवलपर को या फिर कोई एडवांस वाला भी होगा तो उसे ये चीज़ें पता होनी ज़रूरी नहीं है। और इंटरव्यूज़ में भी ये इतनी सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती, बिकॉज उनको बस ये चाहिए कि आप एप्लीकेशन बना सको और रिएक्ट के कंसेप्ट समझ सको। ये सारी बेसिक HTML वाली कंसेप्ट है जिनको रिएक्ट ने इनहेरिट करके थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो ज़रूरत पड़ी तो आप पढ़ सकते हो, पर एक्चुअली आपको पड़ेगी तो नहीं ज़रूरत। तो आई होप आपको समझ में आएगा, इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिलेगी, नया कुछ पता चला तो होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले कि कैसे रेफ में हम कॉल बैक और क्लीनअप फंक्शन दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, और हमने 250 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते 500, 1000 या फिर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन सब कुछ क्रॉस कर लेंगे। तो सब्सक्राइब कर दो ताकि हम साथ में ग्रो हो पाए। मिल जाएगी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।